ना इससे पहले कि कोई देसी क्विजलिंग देसी सेकुलर मुझे मिसकोट करे, मैं ये वीडियो के बिल्कुल शुरू में कह देना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग किसी तरह का कम्युनल जस्टिस जिसे कहा जाता है, मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। जो इंडिविजुअल विजिलेंटिज़म है, मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हम टीवी पे एक ड्रामा तन मन नीलो नील आजकल बहुत ही उसके मुल्क में चर्चे हैं। मुझे भी कई लोगों ने कोट किया, उसमें टैग वगैरह किया कि देखें ये क्या है। और जो इस वक्त हमारा देसी सेकुलर्स का तबका है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, इल्ज़ाम लगाने और एक दूसरे पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आई वांटेड टू पुट अनदर व्यू टू दैट कि हम जब इस तरह के वाक़यात हैं जैसे कि मॉब लिंचिंग है और इस तरह की चीज़ें जब उनको हम बयान करें, तो वी हैव टू ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव कि जो बर्बरियत है गलियों में किसी को की जान ले लेना है, स्ट्रीट बीटिंग, दहशतगर्दी किसी किस्म की, इसको जब तक हम मजमूई तौर पे कंडेम नहीं करेंगे तो फिर यही तासुर आएगा कि शायद किसी हवाले से किसी एक तबके को या एक कोई मज़हब है जिसके मानने वालों की कुछ गलतियों की वजह से उसको उस मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे देसी सेकुलर्स आम तौर पे करते हैं। तो खैर, इस ड्रामे में क्या है मुख्तसर से एनालिसिस, मैंने इसकी आखिरी किस्त के कुछ हिस्से देखे हैं, तो इफ मैं कोई किरदार वगैरह का नाम गलत ले रहा हूँ तो उसकी माजरत। वाक़या ये है कि एक ख़ातून हैं और 2 मर्द हैं, उन्होंने कोई डांस पार्टी वग़ैरह कोई अपना कोई इस तरह से कोई कोई कंपनी बनाई कि शादियों में जाके वो नाच गाना करेंगे। और उसमें जो है एटलीस्ट एक देवर और भाभी हैं, जो एक और साथ मर्द है, पॉसिबली उसका हस्बैंड हो, अगेन आई कांट से दैट। लेकिन ख़ैर ये इन्होंने एक पार्टी वग़ैरह की और उसके बाद डांस कर रहे थे, तो उस डांस जो उन्होंने किसी शादी में करना था उसकी प्रैक्टिस में वो गए एक रिलीजियस बिल्डिंग में जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा आदमी जो कि हसद रखता था और शायद इस खातून से कोई उसके दिल में कोई ऐसी कोई रोमांटिक बात थी, उसके वजह से उसने इस तरह से इनकी वीडियो एडिट की जो वो सिख एक जो बिल्डिंग है वहाँ पे वो कर रहे थे कि वो लगे कि वो कोई मुसलमानों की मुकद्दस जगह थी और वहाँ पे उन्होंने रक्स किया। तो फिर उसने ये किया कि महफिल में जाके उसने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि इन लोगों ने ऐसा किया है और इंसाइट किया लोगों के जज्बात को बहुत सारा उसने उभारा, जिसकी वजह से मॉब वायलेंस स्टार्ट हुआ। ये 2 लोग 3 लोग जो हैं डांस पार्टी वाले, ये भागते हैं वहाँ से और फिर ये पकड़े जाते हैं। और इसी सारे जो बलवा स्टार्ट होता है, ये जो आदमी है, कामी नाम है इसका, ये इसका जो वालिद है वो भी इसी की नज़र हो जाता है और ये खुद भी। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज कि जो इस तरह से काम करते हैं, ब्लास्फेमी के गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, इस आग से वो खुद नहीं बच सकते। दैट पार्ट इज़ वेरी मच एग्रीएबल। लेकिन टूवर्ड्स द एंड जहाँ पे ये ड्रामा ख़त्म होता है और उसके ऊपर एक सोगवार गाना लगा हुआ है जो शायद रिप्रेजेंट कर रहा है मजमूई तौर पे ड्रामे की थीम का, मैं नील कराइयाँ नील का मेरा तन मन नीलो नील। उसमें जो पिक्चर्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगे और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें श्रीलंकन मैनेजर भी हैं और भी वाक़यात हैं, और उसमें साथ जो हैं मशाल खान की भी एक तस्वीर। एंड दैट पीक माई इंटरेस्ट कि ड्रामा बनाने वाले शायद एक चीज़ मिस कर गए हैं। क्योंकि वी हैव टू, जो है जैसे मैंने आगे कहा ना कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें चीज़ों को देखना होगा। अब किरदार क्या हैं ये बात जहन में रखें कि यहाँ पे कुछ लोग हैं इस ड्रामे की हद तक कि उसके अंदर एक डांस पार्टी की कंपनी है और एक आदमी है जिसके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उसके कुछ ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं और वो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के इन लोगों को मरवा देता है। मिशाल खान वाला जो मामला है उसमें जो किरदार हैं, आम तौर पे ये होता है कि मिशाल खान पे इल्ज़ाम लगा और उसके बाद मॉब लिंचिंग हुई और मिशाल खान की जान ले ली गई बड़ी बेदर्दी से। और मज़ीद कुछ कहने से पहले मैं जेनुइनली मैं माफ़ी चाहता हूँ मिशाल खान की फ़ैमिली से, उनकी मदर से, उनके फ़ादर से कि जब भी इस तरह की बात दोबारा से पब्लिक स्फेयर में आती है तो एक ज़ख्म को कुरेदने वाली बात होती है। लेकिन चूंकि अब इसको दोबारा से हाईलाइट किया गया तो वन हैज़ टू रिस्पॉन्ड कि इस ड्रामे में जो एक पोटेंशियल मिसिंग लिंक है, मैं पोटेंशियल मिसिंग लिंक कह रहा हूँ, वो क्या है। वेल, ये किरदार ड्रामे के तो हमने देख लिए कि 3 क्या थे, लेकिन जो मिशाल खान का वाक़या है, जो उसके अंदर जो किरदार हमें नज़र आते हैं उसमें ऑब्वियसली मिशाल खान खुद हैं और उसके साथ रिपोर्टेडली एएनपी है और डेफिनेटली जो मॉब लिंचर्स हैं वो हैं। अब क्या ताल्लुक है, जैसा कि मैंने कहा कि इस ड्रामे में अल्टीरियर मोटिव्स, देयर इज़ कामी, ये जिन लोगों पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा, और फिर जो मॉब लिंचर्स थे, वहाँ पे क्या हो रहा है, मिशाल खान जो कि मॉब लिंच्ड हुआ और मॉब लिंचर्स और कामी की जगह पे पोटेंशली
ANP. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं जो कुछ कहूँगा ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं और सबके रेफरेंसेस मैं साथ दे दूंगा। साथ साथ आप देख सकेंगे कि जो JIT की रिपोर्ट है 2017 में जो ये वाक़या हुआ, सान्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ब्लास्फेमी का तो कोई यहाँ पे हमें इल्ज़ाम जो लगाया गया है उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे डांस पार्टी के जो लोग थे, कतई नज़र के वो डांस गलत है। मैं उस पर एक वीडियो में अलहदा से बनाऊंगा कि देवर भाभी आपस में हाथ मिला रहे हैं और ये वो सारा गैर इस्लामी या गलत बात है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो। लेकिन ड्रामे में हमें ये बताया गया कि उन्होंने ब्लास्फेमी नहीं की थी। सो जस्ट पॉइंट टू पॉइंट लेट्स गो विद इट कि मशाल खान ने ब्लास्फेमी नहीं की JIT रिपोर्ट के मुताबिक, डांस पार्टी ने ब्लास्फेमी नहीं की ड्रामे की कहानी के मुताबिक। 4 जून 2017 में जियो न्यूज़ पे पब्लिश होने वाली एक न्यूज़ के मुताबिक PSF पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन जो कि एक स्टूडेंट विंग है ANP का, उन्होंने ख़ुद को ख़तरे में महसूस किया कि ये जो मशाल खान जो बातें कर रहा है, यूनिवर्सिटी में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, तो ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है। इस सिलसिले में जियो न्यूज़ ने JIT की रिपोर्ट को क्वोट करते हुए लिखा, अकॉर्डिंग टू द JIT रिपोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज अजमल माया revealed during investigation that around a month before the incident, PSF President Saber Maya and an employee of the varsity, Asad Katlang, went to him and said they wanted to remove Mashal from their ways as he was a threat to their group. The report added that Sabir and Asad did not mention how they wanted to get rid of Mashal, but they are on the run since the day of the killing. जिस दिन मशाल की जान ली गई उससे एक महीना पहले ये बातें PSF की तरफ से कही जा रही थीं कि ये आदमी हमारे ग्रुप के लिए ठीक नहीं है, इसको हमने रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? इसलिए कि जो PSF है उनको ये ख़तरा था कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जिनको मशाल खान ओपनली कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, खैबर न्यूज़ में इंटरव्यू भी जाके दिया, ये ठीक नहीं है। सो जस्ट लाइक कामी, इनके भी कुछ अल्टीरियर मोटिव्स थे अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। यहाँ ये बात बयान करना बहुत ज़रूरी है कि ये बात तो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, JIT की रिपोर्ट का हिस्सा बनी कि वो एक महीना पहले से कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो कैसे रिमूव करना चाह रहे थे, विच इज़ टू से कि शायद उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन जिस दिन से वाक़या हुआ उसके बाद वो गायब हो गए, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि फिर वो गायब क्यों हो गए। बट ये कह देना कि ये नहीं पता कि वो किस तरह से रिमूव करना चाहते थे, वो ये काफ़ी नहीं है। तो हमने जब डिगिंग की तो कई और रिपोर्ट सामने आई। मिसाल के तौर पे 12 जून 2017 को जैगम खान साहब की एक रिपोर्ट जो कि दी न्यूज़ में पब्लिश हुई, उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई। वो माजरत करते हुए लिखते हैं कि फॉर ईयर्स आई आर्ग्यूड दैट ANP वाज डिफरेंट ओविंग टू बाचा खान्स एम्फसिस ऑन एजुकेशन. The ANP has proved me wrong, totally and utterly wrong. I apologize to all my friends and readers who were convinced by my earlier arguments. यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं ये समझता था कि ANP बाचा खान साहब की जो एक उनकी जो एम्फसिस है, उनका फोकस है एजुकेशन, नॉन वायलेंस, इन चीज़ों पे, तो मैं ये समझता था कि ये पार्टी डिफरेंट है। लेकिन ANP ने मुझे गलत साबित किया और मुकम्मल तौर पे गलत साबित किया, और फिर साथ कहने कि मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से, उन दोस्तों से जो मेरे ANP के हक में दिए गए दलाइल से मुतासिर हुए थे। वो मजीद लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, Maya viewed Khan's stance against activities on campus to be a threat to the PSF. In a way, it was a premeditated murder committed by an organization that used religious extremism as a tool. What a profound expression there. यानी वो ये कह रहे हैं कि जो PSF की एक्टिविटीज़, और इस आर्टिकल में उन्होंने सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ पे कब्जा करना चाहते थे, कैसे ANP ने अपने टेन्योर में 7 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लोग लगाए और एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की। और पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब उनका वो मजमूई तौर पे, वो सियासी तौर पे इसको टेक ओवर करना चाह रहे थे, तो मशाल खान को इन चीज़ों पे एतराज़ था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने मकासद थे उनकी तकमील के लिए जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, जो मजहबी एक इंतहा पसंदी है, उसको एक आले के तौर पे इस्तेमाल किया। सो वन हैज़ टू आस्क कि क्या कामी कोई डिफरेंट काम कर रहा था
उसने भी अपने ज़ाती मकासद को सामने रखते हुए अपने हसद की वजह से जो वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी पाई जा रही थी उसको एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया। वहाँ पे डांस पार्टी वालों ने कीमत अदा की, यहाँ मशाल खान ने कीमत अदा की। बट स्टिल एक लिंक यहाँ पे तशना रह जाता है। ये जो इंसाइटमेंट है, क्या ये सिर्फ इंसाइटमेंट की हद तक रही या इसके बियॉन्ड भी कुछ हुआ? यहाँ पे 21 मई 2017 को शाहबुल्ला यूसुफ जई का लिखा हुआ एक आर्टिकल बड़ी अहमियत का हामिल है, जो कि पब्लिश हुआ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। वो लिखते हैं कि केपी अमन जिरगा लीडर सैयद कमाल शाह क्रिएटेड फुरोर व्हेन ही लैश्ड आउट एट ANP saying that party's workers were involved in Mashal's lynching. He questioned where Bacha Khan's and party's philosophy of non-violence and tolerance had gone when his students were behind such a inhumane act. अमन कमेटी, केपी अमन कमेटी के जो लीडर हैं सैयद कमाल साहब, ये मशाल खान के जो रस्म चहलम है उस पे ये बात कर रहे हैं कि ANP के लोग सिर्फ इंसाइटमेंट नहीं बल्कि वो लोग अमली तौर पे लिंचिंग में शामिल थे। और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो जो नॉन वायलेंस की एक पॉलिसी थी बाजा खान साहब की, वो किधर गई। वो कह रहे हैं कि वायलेंस में तो ये लोग खुद शामिल थे। यहाँ तक ये बात है कि ये कामी से भी बढ़कर, कामी ने तो इंसाइट किया, ये लोग तो खुद उसमें शामिल थे। नेक्स्ट बिट बहुत ही दिलचस्प है और बहुत अफसोसनाक है। शाह's criticism riled some members of ANP student wing, National Youth Organization and some party activists who stormed the stage to attack him. Police intervened and prevented things from getting out of hand. यानी कि वहाँ पे जो उनका स्टूडेंट विंग है और जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सैयद कमाल पे अटैक करने की कोशिश की, यानी कि ऑलमोस्ट उनकी भी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। वो तो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी कि कमाल साहब की ज़िंदगी उन्होंने बचाई, ऑल बिकॉज ही सेड समथिंग जिसकी वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है। बाद में GIT की रिपोर्ट ने ये चीज़ कन्फर्म की कि इसमें ANP का जो स्टूडेंट विंग है वो शामिल था। वन लास्ट टाइम ये बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक तरफ कामी है और वो अपने मकासद के लिए रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को यूज़ कर रहा है और उसके कुछ लोग विक्टिम बने। इस तरफ रिपोर्टेडली ANP है और उनके अपने मकासद हैं और ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को यूज़ करते हुए ये एक आदमी की उन्होंने जान ले ली। हम टीवी ने जो बनाया है ड्रामा बड़ा अच्छा बनाया है, वंडरफुल। लेकिन इसके साथ साथ हमें फिर इस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाना चाहिए कि जब दहशत गर्दी की हम मजम्मत करते हैं तो उसमें फिर जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं या पोटेंशली इन्वॉल्व लोग हैं उन सब को इक्वली कंडेम करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये होगा कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है उनको आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं, इन दिस केस रिपोर्टेडली ANP वाले या उनका जो स्टूडेंट विंग है वो, और ये सिर्फ यानी कि इस हद तक बात नहीं है, इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं। यानी कि उसके बाद जो लोकल पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, जब वहाँ पे फातह खानी की तकरीब की बात आई तो ANP ने वो भी रोक दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ANP की लोकल लीडरशिप ने जो मुल्ज़मान थे उनकी रिहाई के लिए भी अपना किरदार अदा किया। इट्स ऑल वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज कि ये सारा ये बिहेवियर किस चीज़ को शो कर रहा है। तो कंडेम हमें फिर मजमूई तौर पे सबको करना चाहिए, या एटलीस्ट अगर आप क्लियर नहीं हैं तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट माई व्यू कि ANP ने सारा किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात GIT के हवाले से जो आई है जिसको इकट्ठा करें तो इट लुक्स लाइक कि ANP इस मामले में सिंपैथेटिक थे या उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था इस चीज़ को। क्या इस चीज़ का बियॉन्ड दीज रिपोर्ट्स कोई सबूत है? नहीं, लेकिन एक पोटेंशियल कंडेमनेशन बहरहाल बनती है, इसलिए कि ये सारे पीसेस को अगर इकट्ठा करें तो इट लुक्स लाइक कि इस सारे मामले में, मशाल खान वाले मामले में, कुछ लोग इंसाइट कराने वाले थे और कुछ लोग थे जो इंसाइट हुए और उन्होंने एक आदमी की जान ले ली। क्यों ऐसा हो कि सिर्फ हम एक को कंडेम करें जिसको एब्सोल्यूट कंडेम करना चाहिए उस एलिमेंट को, और दूसरे को नहीं। ना ये बातें ख़तरनाक हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, मेरा भी KP में आना जाना है, ये बातें मेरी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही हैं। मेरी भी लिंचिंग की जा सकती है कि तुमने क्यों एक पार्टी का नाम लिया, क्यों ऐसी बातें की। बट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि मेरा तो पब्लिक स्टांस ये है कि इस तरह के जितने भी विजिलेंटिज़म के जो वाक़यात होते हैं उन सब की सज़ाए मौत है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन हमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान में सेकुलर टेररिज्म इज़ अ थिंग। इसके ऊपर अखबारात में आर्टिकल्स आ चुके हैं, इसके ऊपर ख़बरें आ चुकी हैं। दहशतगर्द पार्टियां हैं वो अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करती हैं,
ये सारा कुछ जब हो रहा है, then one has to ask a question कि ये जो तन मन नीलो नील है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे लालो लाल है।